कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डरना ही छोड़ दे। वेल, कुछ ऐसा ही हुआ है दुर्गा के साथ, क्योंकि राजेश ने इतना जो उसको डरा कर रखा था और जहां उसके दिल में ये खौफ था कि अगर वो राजेश की बात नहीं मानेगी तो वो अनुराग को हर्ट करेगा। लीजिए, अनुराग को गोली क्या लगी, ये खौफ भी दुर्गा के मन से निकल गया है और वो अब टोटली बागी हो गई है। जी मैं बहुत डर डर के झीली, लेकिन आप नहीं डर। अब मैं सच बोलने से नहीं डर। मैं राजेश से नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा नफरत। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उसे वही के वही मार देती। मेरे अंदर उसके लिए दया नहीं बची। वो जिस तरह अपने आसपास के लोगों को दर्द पहुंचाता है ना, उसे मेरे लिए मेरी कुआसा को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। दुर्गा अब बागी हो गई है। उसे अब किसी राजेश वाजेश का डर नहीं है, क्योंकि जिस डर की खातिर उसने राजेश से शादी कर ली थी वो डर अब नहीं रहा उसे। जी मैं बहुत डर डर के झीली, लेकिन आप नहीं डर। अब मैं सच बोलने से नहीं डर। मैं राजेश से नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा नफरत। कुंवर सा को राजेश ने गोली मार दी है। अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। वहीं दुर्गा अपने ससुराल में है। उसे पता नहीं चल पा रहा है कि अनुराग की तबीयत कैसी है। उसने अभिनव से बात की, तब कहीं जाकर उसे पता चला कि अनुराग की तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं है। मेरी और उसकी दुनिया बहुत अलग है, बहुत अच्छे से जानते हैं ना। हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। फिर वो इस हद तक क्यों गए मेरे लिए? ठीक ही थे ना वो। तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे, और मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है कि किसी से। मैंने एक बार अनुभव भाई साहब से भी बात कर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उतनी ही बात हुई थी, तो अब मुझे पता नहीं कि उनकी हालत कैसी है, उनकी तबीयत में सुधार आया है कि नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ क्योंकि राजेश ने किया है और राजेश की वजह से ये सब हुआ है। तो अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं रहा, क्योंकि मेरा जो एक डर था ज़िंदगी में कुंवर सा को नुकसान ना पहुँचने का, वो उन्हें पहुँच चुका है। मेरा वर्स्ट नाइटमेयर ट्रू आ गया है। अब मेरे पास डरने की कोई वजह ही नहीं बची। वहीं अब ससुराल में वो तूफान मचा रही है। बुआ सा जो किसी की सगी नहीं है, पहले मीरा को 4 बातें सुनाती थी और अब दुर्गा को। वहीं चांदनी भी बातें सुनाने में पीछे नहीं हट रही है। लेकिन अब बुआ जी और चांदनी दोनों को समझ में आ गया है कि दुर्गा किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। वो अब अपना ससुराल किसी भी वक्त छोड़ सकती है। वहीं मीरा हमेशा की तरह दुर्गा का साथ देगी। बुआ जी तो सिर्फ ताने ही मारे जा रही हैं और वो राजेश का ही साथ दे रही है, जबकि उन्हें पता है कि उसने कितने गलत काम किए हैं राजेश ने, लेकिन फिर भी वो उनका साइड लेती है क्योंकि उन्हें उस घर में रहना है और खाना खाना है, मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। तो इसलिए मुझे और गुस्सा आ रहा है कि आपको पता है कि ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने भतीजे का साथ दे रही हैं, तो आप गलत हैं। इसका मतलब यही है कि अब आमना सामना होगा और खुल्लम खुल्ला लड़ाई होगी। दुर्गा ने जंग का ऐलान कर दिया है। अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भगवान, ये तारा को हल्दी की बजाय मेहंदी लग रही है क्या? अरे नहीं नहीं, ना तो ये हल्दी है और ना ये मेहंदी है, ये तो है शुद्ध गाय का गोबर। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि शुद्धिकरण का ये अनोखा तरीका देखकर आप भी चौंक गए होंगे,
लेकिन भाई ये टीवी सीरियल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब जैसे तारा की सासू माँ को ही देख लीजिए, आज वो तारा का शुद्धिकरण कर रही हैं गाय के गोबर और ब्लीचिंग पाउडर से। ई है गोबर, ई है ब्लीचिंग पाउडर, इससे तुम्हारा होगा संपूर्ण शुद्धिकरण। अब दरअसल तारा की सासू माँ को उसके चरित्र पर शक है। उन्हें लगता है कि उनकी बहू का चाल चलन ठीक नहीं है, उसे शुद्धिकरण की जरूरत है। अब अगर तारा की हम बात करें तो भले ही वो सूरज से प्यार करती हो, लेकिन सम्राट से शादी के बाद उसने सम्राट को ही अपना पति मान लिया है और अब वो सूरज और अपने रिश्ते को भूलकर आगे बढ़ चुकी है। लेकिन घर वालों को उस पर भरोसा ही नहीं है, खास करके उसकी सासू माँ को। क्योंकि वो एक्स के बारे में पता चला है तो वो कह रहा है कि इसका कैसे होगा, मैं इसको कैसे अपनाऊंगा। तो उसकी माँ को लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे इसका शुद्धिकरण हो जाए। तो संपूर्ण शुद्धिकरण के लिए मैंने गोबर, उसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर पूरा उसके बॉडी पे लगवाया कि ताकि तुम ना जब ये सब हो जाएगा, ये प्रोसेस जब हो जाएगा तो तुम गंगा की तरफ पवित्र हो जाओगे। तारा टीवी सीरियल की वही बेचारी बहू है जो कि सब कुछ चुपचाप सह लेती है। तारा, आपसे हम यही कहेंगे कि जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगी ना, आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ सोनू शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दिल का कनेक्शन तो यही होता है ना कि जब कोई आपके पास ना भी हो, आप उसकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं। अब माटी से बंधी डोर में कुछ ऐसा ही हो रहा है राना और वैजू के बीच में। अब राना जो है वो कहीं ना कहीं वैजू को मिस कर रहा है। अब बोल तो पा नहीं रहा, बट हाउ डू वी नो, क्योंकि वैजू है नहीं, घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन ही कैन फील वैजू की प्रेजेंस। प्यार इसी को तो कहते हैं। किया है, लेकिन वो क्या है ना, अपने प्यार को दुनिया के सामने बता नहीं सकते हैं और ना ही एक दूसरे को जता सकते हैं। वैजू और राना की प्यार की कहानी कुछ ऐसी ही तो है। अब देखिए, जया ने खुद की जान लेने की कोशिश की थी। इसका जिम्मेदार घर वाले किसी और को नहीं बल्कि वैजू को समझते हैं। अब वैजू को ऐसा लगता है कि अगर मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। फिलहाल वो राना का घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन आज वो आई है, उसका भी एक रीजन है। अब रीजन जो भी हो, लेकिन राइटर चाहते थे कि वैजू और राना के बीच एक हिट एंड मिस का सीन क्रिएट हो, तो लो उन्होंने कर दिया। मोहिते पाटिल निवास छोड़ चुकी है वैजू, पर वसुंधरा जी की दवाइयाँ ख़त्म हुई है और उसकी ज़िम्मेदारी वैजू हमेशा लेती है, तो वो दवाइयाँ लेके आई थी उनके लिए। और उसने पहले देखा तो घर में कोई नहीं था, तो वो रखने के लिए आई दवाई, पर उतने में ही राना जी उसे दिखे। वैजू ने लगाए पौधों को वो पानी दे रहे थे और
हिट एंड मिस हुआ दोनों में। अब प्यार का एहसास है दोनों को एक दूसरे के लिए। अब राना को लग रहा है कि वैजू यहीं आसपास है। उनमें थोड़ी सी दरार पड़ चुकी है, पर दिल से वो एक दूसरे को चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं महसूस कर लिया उन्होंने कि वैजू वहाँ पे है, पर मैं भी छुप गई तो मिल नहीं पाई उनसे। क्योंकि प्यार का एहसास जो है एक दूसरे को, वही वैजू छुप छुप कर देख रही है। वो राना के सामने नहीं आना चाहती है। अब अपनी बहन की खुशियों के लिए जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, उसकी आंखों में तो अब आंसू भी नहीं आते हैं। क्या वैजू की जिंदगी अब ऐसे ही कटेगी? वैजू को नहीं ना पता कि क्यों सुसाइड किया है अभी तक। वो जो कारण है सिर्फ राणा जी को पता है। तो आई डोंट थिंक कि इतने जल्दी अभी वैजू वापस आएगी। तो देखते कैसे आगे बढ़ती है स्टोरी। अब राना तो चाहता है कि ये रिश्ता सबके सामने आ जाए, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अपनी बहन की खुशियों के लिए वैजू कभी भी खुद का और राना का रिश्ता सामने आने ही नहीं देगी। तो भाई कहानी अब आगे कैसे बढ़ेगी ये तो वाकई में देखना ही पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरा बालम थानेदार, यहाँ पर बुलबुल और वीर, यूं तो इट कुड हैव बीन अ वेरी रोमांटिक मोमेंट क्योंकि वीर का बर्थडे है और सारी प्लानिंग बुलबुल कर रही है, लेकिन क्योंकि सीरियल है तो जहाँ प्लानिंग होगी तो प्लानिंग को चौपट करने का भी कोई रीज़न होगा। तो भाई प्लानिंग को चौपट करने का रीज़न है इस वंश का, यानी कि इस खानदान का असली वारिस, यानी कि वंश। कुछ फुर्सत के पल बुलबुल अपने वीर के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि आज वीर का जन्मदिन है और जन्मदिन तो स्पेशल होता ही है। जरा एक नजर डालिए बुलबुल ने कितनी सारी तैयारियां कर रखी है। अपने हाथों से ये केक बनाया है। कहते हैं ना ग्रीन फ्लैग बिहेवियर है बुलबुल का भी। वो अपने हस्बैंड को काफ़ी रिस्पेक्ट देती है, बहुत एफर्ट्स डालती है और उसे अपने हस्बैंड को वर्शिप करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसका ऐसा है कि उन्होंने मेरे लिए अगर किया है तो मुझे उनसे ज़्यादा डबल करना है ताकि वो खुश रहें, और इसीलिए वो पूरा सेटअप लगाती है और केक उन्हें बिठाती है चेयर पीछे करके। तो ऑब्वियसली आई थिंक अगर कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करेगी तो हस्बैंड को अच्छा ही लगेगा। वीर को ये सब देखकर अच्छा ही लग रहा था कि इस अच्छे पल को बुरा बनाने के लिए वंश आ गया है। वंश जो है वो इस घर का अंश है, मतलब ही इज़ द सन, और ये बात बुलबुल को पता चल गई है। बार बार क्या हो रहा है, जो वंश है वो कुछ उल्टा सीधा कह दे रहे हैं और उसको अपने थानेदार साहब का टेम्परामेंट भी पता है कि उन्हें गुस्सा आता है, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि वो सिचुएशन को दोनों के बीच में कैसे संभाले ताकि दोनों भाइयों में झगड़ा ना हो। अब वंश इस घर का अंश है, ये बात केवल बुलबुल जानती है। वही बात करेंगे वीर की, तो वीर को वंश बिल्कुल पसंद नहीं है। वही वंश की बात करें तो उसे लगता है कि इस घर से जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए। अब बुलबुल के रहते ऐसा हो नहीं सकता है। इधर जन्मदिन खत्म होगा तो उधर बुलबुल ऐसा कुछ जरूर करेगी जिससे वंश और वीर इन दोनों के रिश्ते सुलझ जाएं। कबाब में हड्डी इसलिए बन रहा हूँ क्योंकि मुझे चोट लग गई थी और
इस घर के जो बड़े हैं वो मुझे उठाकर इस घर में ले आए थे मेरे परमिशन के बिना, और मुझे मेरी इलाज कर रहे थे, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिकॉज़ मैं बिल्कुल एंटी फैमिली हूँ, मुझे फैमिलीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। और मुझे फैमिली का जो ये प्यार होता है और काफ़ी मस्ती होती है, ये सब होती है, बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल मुझे सुहाती नहीं है। और मैं ये सब देख के बहुत भड़क जाता हूँ। तो अपेरेंटली मैं भड़क जाता हूँ और मैं गुस्से से झगड़ा वगड़ा करके घर से निकल जाता हूँ। तो बस मैंने सोच लिया कि अगर ये मेरा दिमाग ख़राब करके यहाँ पे इश्क लड़ा सकते हैं तो मैं इनके कबाब में हड्डी तो बन ही सकता हूँ। तो आ जाता हूँ मैं इनका रोमांस ख़राब करने कि भाई मेरा वॉलेट दो और ये रोमांस ना अपना बंद करो। लेकिन जाते जाते बुलबुल हम आपसे जरूर कहेंगे कि इस बार भी आप ना कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। वीर को सच बता देने में ही आपकी भलाई है, वरना सोचिए कि अगर वीर को पता चलेगा कि वंश इस घर का अंश है और वीर इस घर का असली वारिस नहीं है, तब क्या होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब मौसम अच्छा हो ना और मौसम बदल भी रहा हो, यानी हल्की ठंडक होती है लेकिन इट्स नॉट रियली विंटर्स, यानी कि इट्स अ परफेक्ट डे जब आप घर से बाहर निकलकर अपना दिन बिता सकते हैं, यानी कि आप डे आउट कर सकते हैं, जैसे कि आज हम कर रहे हैं भाई मृन्मय के साथ, वही जो सभी की बहन बनती है, गुम है किसी के प्यार में, यानी कि अपनी शिखा पांडे। मेरा नाम है शिखा, आपकी अपनी मृन्मयी, और आज हम करने वाले हैं डे आउट सास बहू और साजिश के साथ। कम अभी बहुत लेट हो रहा है तो मैं योगा करने जा रही थी, तो आप लोग भी मेरे साथ योगा करने चल सकते हैं। तो ये है मेरा फेवरेट स्पॉट, मेरी बालकनी, और यहाँ पे एक झूला भी है। तो जब भी मुझे स्ट्रेस फ्री होना होता है, कॉफ़ी पीनी होती है, चाय पीना होता है, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ और मैं योगा भी करती हूँ। तो आओ। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। योगा से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी जब हम सो के उठते हैं ना, बहुत लेज़ी, मतलब मैं तो बहुत लेज़ी फील करती हूँ सो के उठने के बाद। स्पेशली आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मेरे लिए उठना इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे की एक्सरसाइज दिखाती हूँ। हमारा योगा का वर्कआउट सेशन ख़त्म हो गया है और मैं बहुत थक गई हूँ और मैं बहुत स्वेटी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे। तो मैं जल्दी से नहा के फ्रेश होके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
हम रेडी हो चुके हैं, लेकिन रेडी होने के बाद सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि पता नहीं बचपन से करती आई हूँ, मम्मी ने सिखाया तो अभी आदत बन गई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा करना। जिस दिन मैं पूजा करके सेट पे नहीं जाती हूँ ना, उस दिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा दिन अच्छा नहीं गया या मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, इसलिए मेरी आदत हो गई है। तो अब आप मेरे साथ चलेंगे हमारे पूजा के घर में, जो कि किचन में ही है, थोड़ा सा स्पेस। तो हमारी पूजा हो गई है, अब मैं आपको अपना हाउस टूर करवाती हूँ कि मेरे घर में क्या क्या है, मुझे क्या पसंद है, मेरे घर में कौन सा मेरा पीस कॉर्नर है, कहाँ पे मैं इंजॉय करती हूँ, वो सब आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा डाइनिंग टेबल। यहाँ पर हम कभी कभी बैठ के खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं। यूजुअली तो मैं जब सेट पे रहती हूँ तो यहाँ पे लंच या डिनर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे छुट्टी मिलती है, जैसे कि मेरी छुट्टी आज है, तो मैं यहाँ पर बैठ के लंच करूँगी। ये पेंटिंग है गणपति की। मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक़ है, तो ये गणपति की पेंटिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने इसे लगा दिया। और ये पता नहीं, जब भी मैं खा रही होती हूँ या मैं कुछ यहाँ पर बैठ के देख रही होती हूँ, तो ये साइड में से गणपति होते हैं, तो जैसे थोड़ा भरोसा रहता है कि सब ठीक है, सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है। ये है हमारा सोफ़ा, जहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए सेटअप किया है कि जब भी घर पे कुछ थोड़े फ्रेंड्स आ जाए, फैमिली आ जाए, कलीग्स आ जाएं, तो वो यहाँ पे बैठ के थोड़ा चिल कर सके, थोड़ा रिलैक्स कर सके। ये मेरा फेवरेट स्पेस है। जब भी मुझे चाय पीनी होती है, कॉफ़ी पीनी होती है या कुछ रिलैक्स करना होता है, तो मैं यहाँ आती हूँ। ये है हमारा बहुत छोटा सा मिनी कैफ़े, और इसका नाम हमने रखा है लेक व्यू कैफ़े। और यहाँ पे भी हमने एज़ यूजुअल पेंटिंग्स लगा रखी है, क्योंकि हमें पेंटिंग्स का बहुत शौक़ है। शूट से टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब भी मेरी छुट्टी होती है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ किताबें पढ़ लूँ, नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो ये है मेरा बुक सेक्शन। यहाँ पे जितने भी किताबें हैं देख सकते हैं, वो मैंने काफ़ी सारी पढ़ी हुई है। और करेंटली मैं भगवद गीता पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत अच्छी होती है। और मुझे लगता है कि गीता के अभी भी कुछ ऐसे रूल्स हैं, गीता में अभी भी बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो आज के टाइम पे भी एप्लीकेबल होता है। और जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ, मैं गीता पढ़ लेती हूँ और फिर मुझे लगता है कि लाइफ में सब सॉर्टेड है, सब सही है। मैं दिखाती हूँ आपको अपना बेडरूम, कहाँ पे मैं सोती हूँ। और दिस इज़ ब्लू ग्रीन, मतलब ऐसे कलर्स जब आप सोते हो तो आपकी आंखों के सामने रहते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है। तो इट वर्क्स लाइक मेलाटोनिन। सो या मुझे लगता है सोते टाइम जब आपके पास कोई स्टैचू होता है, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे वो गणपति हो, चाहे वो कृष्णा हो, आप जिसको भी बिलीव करते हो, उसको आप अपने सिरहाने रखिए, चाहे उनकी पेंटिंग लगाइए, चाहे उनकी मूर्ति रखिए, तो आपको नींद अच्छी आती है, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं।
बहुत सारे फेवरेट स्पॉट है, पर जब भी मुझे कॉफ़ी, स्मूदी, कुछ भी रिलैक्स करके बैठना होता है तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है। हवा अच्छी आती है, वेंटिलेशन अच्छा है, व्यू अच्छा है। तो बस यही था आज का हमारा ट्रिप, टूर, हाउस टूर, जो भी आप बोल लो। और आई होप नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं फिर से आपसे मिलूँगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं सीरियल मेघा बरसेरे। यहाँ पर मेघा पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेघा हैज फिगर्ड आउट कि अर्जुन के पापा जो हैं वो दरअसल स्प्लिट पर्सनालिटी है। लेकिन घर वाले तो जाहिर सी बात है कि मेघा पर ही शक करेंगे। ऐसे में कहाँ है वो अर्जुन बाबू, आप जो हर बार मेघा के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, अब आपकी मेघा को आपके साथ की एक्चुअल में जरूरत है। हाथ सबके सामने लाकर रहूंगी। कि वो राज ही क्या जो घर वालों को पता चल जाए। अब घर वालों को तो पता नहीं चला, लेकिन जिसे 4 दिन हुए हैं इस घर में आकर, उसे ना उस राज के बारे में पता भी चल गया है और बहुत जल्द वो राज सबके सामने खोलने भी वाली है। जी हाँ, अब मेघा ने जब से अर्जुन के पिता को देखा है एक स्प्लिट पर्सनालिटी में, तब से वो परेशान हो गई है। मज़ा आ रहा है। मैंने पहली बार एक ट्रांसजेंडर टाइप के कैरेक्टर को किया है और थोड़ी सी परेशानी होती है वो सब कपड़े वपड़े और वेग पहनने में, लेकिन अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रॉमा में एक इंसान है, या तो नाखुशी में वो चीज़ें ऐसी कर रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, इसीलिए ये अर्जुन लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहा है कि वाई इज़ मेघा डूइंग दिस। कोई बात नहीं, आई एम देयर विथ यू इन दिस ऑल्सो। उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है और वो बोल रही है अरे पर मुझे सच में कोई दिख रहा है। वही बोल रहा है बट कैसे बिलीव करूं मैं ये। अर्जुन को सच बताने के लिए वो बेकरार हो रही है। वहीं उसे डर ये भी है कि जब वो कहेगी अर्जुन से कि तुम्हारे पापा का एक दूसरा रूप भी है, तब बताओ क्या अर्जुन उस पर विश्वास करेगा? क्या यहीं से इन दोनों के बीच में तनातनी शुरू हो जाएगी? प्यार करता हूँ तुमसे। प्यार करते हो ना मुझसे, तो क्या अपने पापा से जुड़ा एक सच सुन पाओगे? बिल्कुल, इंटरेस्टिंग ट्रैक्स आई थिंक मेघा बरसेरे का हिस्सा है एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो एंड आई एम सो हैप्पी रिंकू जी इज़ विथ मी और बहुत उम्दा उनका परफॉर्मेंस देखने मिलता है शो में। नील के साथ इट्स ऑलवेज, जैसे ही पता चला ये शो है और ऑब्वियसली नील है, तो आई थिंक मेरा एक वो कहते हैं ना सेल्फिश मोटिव था कि नील रोज़ मिलेगा, काइंड ऑफ ए थिंग टू स्टार्ट विद। हम सब लोग स्क्रिप्ट के साथ खड़े होंगे, शील नेवर बी सीन विद अ स्क्रिप्ट। वहीं बुआ जी जो सारा सच जानती है, उनका कहना है कि कुछ सच छुपाना ही जरूरी होता है, वरना अगर लोगों के सामने आ गया वो सच तो लोगों को लगेगा लोग क्या कहेंगे। पार्टी में मेघा ने अर्जुन के पिता को देखा है और उसे पता चल गया है, लेकिन यहाँ पर जब उसने बताने की कोशिश की तब बुआ जी ने कुछ कहने नहीं दिया। वही पुराने ख्यालात कि लोग क्या कहेंगे, तो उस डर से वो नहीं चाहती कि उनका घर का जो एक अतीत वाला हिस्सा है वो
सामने आए, तो वो छुपाने की कोशिश में है। वहीं बुआ जी अर्जुन के पिता पर नाराज भी हो रही है कि तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, तुम जानते हो कि तुम्हारी बहू एक जासूस बहू है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अभी मामला थोड़ा सा गड़बड़ वाला चल रहा है। अर्जुन फंस जाएगा मेघा और परिवार वालों के बीच में। एक तरफ वो मेघा से प्यार करता है तो दूसरी तरफ बुआ जी की बातों को भी उसे मानना पड़ेगा। अब मुश्किल घड़ी में है अर्जुन, देखते हैं क्या होगा आगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई अब लग रहा है कि सीरियल अपने नाम को जस्टिफाई कर रहा है। हम बात कर रहे हैं सीरियल उड़ने की आशा, क्योंकि यहाँ पर सचिन ने साइली को उड़ान भरने की एक आशा जो है वो तोहफे में दी है। मेरा मतलब है कि फूलों की एक दुकान साइली को गिफ्ट की है और कहा है जाओ अपने पैरों पर खड़े हो और अपना अस्तित्व जो है उसको कायम करो। पति ने आज अपनी पत्नी की उड़ने की आशा को पूरी की है। साइली के लिए मानो ये एक सपना सा है। आज देखिए सचिन ने उसे कितना प्यारा तोहफा दिया है। खुद साइली की फूलों की दुकान। शादी से पहले इस साइली की अपनी फूलों की दुकान थी, लेकिन इस शादी के बाद घर के काम काजों में इस कदर से उलझी कि वो अपना सपना ही भूल गई। अब उसके सपने को उम्मीद मिली है सचिन के जरिए। इस सचिन ने साइली और अपने परिवार वालों को भनक भी नहीं पड़ने दी और देखिए ये कितनी प्यारी फूलों की दुकान अपनी पत्नी के लिए उसने बनवा दी है। साइली भी खुश है और हाँ, सबसे ज्यादा सचिन के बाबा भी। एक होप, एक मोटिवेशन, एक उड़ने की आशा दी है साइली को और साइली बहुत खुश है क्योंकि इस सीन के पहले रात को मैं रो रही थी सचिन के पास कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे सिर्फ घर के काम ही करने पड़ रहे हैं और मुझे दुख नहीं है इस बात का, बट ये है कि जो मैं पहले करते आई थी इतने सालों से वो नहीं कर पा रही हूँ, या कह सकते कि जो मुझे करना है वो भी नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर की है वही उठाकर वही करते जा रही हूँ। इस दुकान का उद्घाटन भी देखिए किसके हाथों करवाया गया। रिया है जिसने साइली को पैसे दिए थे कि वैनी तुम्हें कुछ खरीदना होगा, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो प्लीज ले लेना। हालांकि रिया का पैसे देने का मतलब कुछ ऐसा वैसा नहीं था, लेकिन ये सही भी नहीं था। अगर साइली घर का काम करती है सबके लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे हर जाना चाहिए। होप की रिया को ये बात समझ आ गई होगी। रिया ने साइली को 2000 दिए थे, लेकिन सचिन ने 500 रुपए उसमें ऐड करके ये कहा कि शगुन के पैसे हैं। रिया ने मुझे 2000 दिए थे कि ये पैसे आप रखिए, आपको कुछ भी चाहिए मुझे बताना। सो आई फेल्ट वन साइडेड कि रिया मुझे कपड़े धोने के या घर के काम करने के पैसे दे रही है तो मेरी क्या वैल्यू रही इस घर में। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड एंड ये रिया वाली बात मैं सचिन को बताई थी और सचिन को बहुत गुस्सा आता है जिसकी वजह से उसने ये एक्शन लिया और उसने 2000 दिए थे तो सचिन एज शगुन 2500 देता है। अब यहाँ पर रेणुका चौंक गई है क्योंकि दुकान पर रेणुका का नाम जो है, अब वो तो ऑब्वियसली सार्काज़म ही है बिकॉज ऑब्वियसली रेणुका को था कि पार्लर मेरे नाम का है तो यू नो शी इज़ वेरी फ्लॉन्ट इन दैट वे कि मेरी फेवरेट बहू ने तो ये किया वो क्या। तो सचिन जानबूझ के एज अ टॉन्ट एज अ सार्काज़म रखता है कि साइली की जगह पर उसने रेणुका फुलवाली मेंशन किया है, जो कि नीचे लिखा है कि साइली सचिन देशमुख की है ये बिजनेस।
बट इट्स वेरी फनी कि रेणुका बहुत पिस्ड होती है, बहुत गुस्सा होती है। हमेशा ताने मारने वाली रेणुका ही तो है जो साइली को घर की बहू रानी नहीं बल्कि नौकरानी समझती है। अब साइली और सचिन की ये कहानी जो भी देख रहा होगा ना, वो जरूर ये सोचेगा कि हाँ, ऐसा होना चाहिए हर उस पति पत्नी के बीच जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के रिश्ते का सम्मान करते हैं। अगर पत्नी पति के लिए कुछ भी कर सकती है तो पति भी अपनी पत्नी की आशाओं को पूरा कर सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो डायलॉग था ना कि मौत को टच करके आ गया, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं भाई, परिणीति के अकॉर्डिंगली, सीरियल परिणीति के अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पर हम कहेंगे किडनैपिंग के प्लॉट को टच करके आ गए। अब देखिए ना, पहले नीति किडनैप हुई, उसके बाद जल्दी से आ गई, फिर परिणीति किडनैप, मतलब परी किडनैप हुई, फिर वो भी टच करके आ गई इस प्लॉट को। लेकिन ये प्लॉट को अगर टच करके ही आना होता है तो आप ये किडनैपिंग वाला पूरा फंडा डालते क्यों है? भाई वाह, किडनैपिंग के बीच रोमांस, क्या बात है। अभी तो किडनैपिंग का ये ट्रैक शुरू हुआ और शुरू होते ही खत्म भी हो गया। जरा देखिए, अपनी परी को बचाने के लिए आ गया है राजीव। और दोनों ने जिस तरह से आज दलजीत और उसके गुंडों की धुलाई की है ना, इसे देखकर तो वाकई में मजा ही आ गया। ज़्यादा ही इसको खुशी हो रही है कि पार्वती कैसे मार रही है, धाड़ 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 करके। तो वो एकदम से फैसिनेट हो गया है वो पार्वती से कि वाह, आप तो बहुत अच्छा कर रही हो, क्या बात है, आप तो हीरोइन की तरह मार रही हो। तो मज़ेदार सीक्वेंस है एक्चुअली, फाइट हो रही है लेकिन फन एलिमेंट भी इसमें राइटर ने डाल दिया है। तो मज़ा आ रहा है, उसको उठा के वो मार रहा है, मतलब पार्वती को उठाया और पार्वती मार रही है। तो इट्स फन। संजू और पार्वती धुन रहे हैं बुरी तरह से दलजीत को, मेरे बंदे को, और मुझे ऐसा लग रहा है अरे अब पकड़ी जाऊंगी, मैं पकड़ी जाऊंगी। तो यही हो रहा है कि मिल के कुटाई हो रही है दलजीत और उसके गुंडों की। और नीति यहाँ पे छुप के देख रही है क्योंकि वो संजू और पार्वती के सामने नहीं आना चाहती, और क्योंकि अगर उसे डर है कि अगर वो आ गई तो संजू यही सोचेगा कि पार्वती को फिर से परी समझ रही है और फिर से मैंने ही उसको किडनैप करवाया और दलजीत को मैंने ही जेल से छुड़वाया, जो कि सच है, पर मैं नहीं चाहती कि संजू को पता चले। वैसे यहाँ कोई और भी है जो ये सारा का सारा नजारा चुपचाप देख रहा है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, ये नीति ही है। अब ये सब कुछ नीति का ही तो किया धरा है, लेकिन वो पार्वती और राजीव के सामने आ नहीं सकती है, इसीलिए वो ये सब कुछ चुपचाप देख रही है। मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ अभी तक मैं चुप रही हूँ और छुप छुप के देख रही हूँ सारा। ओह माय गॉड, ये तो किडनैप, ये आपने नहीं लिया है ना, क्योंकि मेरा कुछ था नहीं। और यहाँ पर जैसे ही मैं कार्टन्स के पीछे हूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए, और दीदी बैठी हुई थी, वो अपनी मूंगफलियाँ लेके थी। आई लव पीनट्स, तो मैं एक एक खा रही हूँ और फिर सर बोलते एक्शन, और मैं दलजीत ने आज कोशिश तो बहुत की पार्वती के मुंह से सच उगलवाने की, यहाँ तक कि उसने तो परी पर हमला भी किया। लेकिन दलजीत, आज आपकी दाल नहीं गलने वाली है। आज हीरो नहीं बल्कि हीरोइन ने आपकी पिटाई कर दी है और राजीव की जान भी बचा ली है।
वैसे ये वाला सीन करते हुए आज परी, राजीव और नीति को बहुत मजा आया है। परी को तो ट्रेनिंग भी मिली है गुंडों को मारने की। क्या बात है, आपने तो कमाल कर दी। क्या बात है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।